और भाई साहब 8 घंटे का शो, 8 घंटे की समर स्लैम कौन देखने बैठा है इधर? ऐसे थोड़ी देखेंगे, स्मैकडाउन की तरह तुम टैग टीम मैचेस डालो इसमें तब देखेंगे। तो ये एसडोमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में OTDX चेतन समर स्लैम 8 घंटे की है, लेकिन जो मेन शो है वो वैसे ही जैसे रेगुलर होता है, वो तो इन्होंने 3-4 घंटे का इन्होंने किक ऑफ और पोस्ट शो ये सब भी ऐड कर दिया है। 3 घंटे का किक ऑफ, अबे ये तो नॉर्मल शो बना दिया तुमने। पहली बात तो किक ऑफ शो कोई देखता नहीं, तो अगर आप इसको 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे का भी करोगे किसी को फर्क पड़ेगा भी नहीं। और मेरे को बेस्ट पता है क्या लगा, इंटरनेट पे ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस जो चिल्ला रहे हैं 8 घंटे का शो है, तुम लोग ऑल एलीट रेसलिंग को बोलते हो कि ये लंबा शो है। अबे यार किक ऑफ को भी काउंट कर रहे हो, किक ऑफ को काउंट करता कौन है यार? वो चाहे आधा घंटा को 15 मिनट का, हु केयर्स। बट खैर आज हम 7 मैचेस जो कि इस समर स्लैम के लिए अनाउंस्ड है उनके प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। काफी टाइम के बाद 5 से ज्यादा मैचेस पे हम बढ़े, क्योंकि रेसलमेनिया के बाद से सारे के सारे पेपर व्यूज में हमें 5-5 मैचेस देखने को मिल रहे थे। बट टुडे या फिर जो क्लीवलैंड में होने वाली समर स्लैम है इज गोइंग टू बी अ बैंगर। सीएम पंक ने भी रिसेंटली इंटरव्यू में बोला कि ये वाला जो कार्ड है रेसलमेनिया के कार्ड से बेटर है। मैं इससे अग्री नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि रेसलमेनिया का जो कार्ड था वो वंस इन अ सेंचुरी टाइप कार्ड था। आप कह रहे हो कि रोमन एंड रॉक एक टैग टीम में, अगले ही नाइट में मेन इवेंट में रोमन वर्सेस कोडी, इस पूरे स्टार स्टडीड रेसलमेनिया को आप कैसे कह सकते हो कि समर स्लैम आउटशाइन कर दे? आई डोंट थिंक सो मैन। नहीं, ये सीएम पंक as much as I think you are the best in the world, I don't think आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू थी। बट खैर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लोगन पॉल वर्सेस LA नाइट के मैच से। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। तीसरा टाइटल डिफेंस होने वाला है लोगन पॉल का अपने होम टाउन के आगे। और उनका होम टाउन तो है, लेकिन WWE की एक आदत रही है कि अपनी होम टाउन के आगे उनके होम टाउन हीरो को विक्ट्री ना देने की। अब लोग तो चाह रहे हैं कि इस पर तो हम बड़ा हेट करते थे ना कि यार होम टाउन के आगे तुमने इसको विक्ट्री क्यों नहीं दी। अब लोग क्या कहेंगे, हाँ होम टाउन है तो क्या हो गया, हराओ इसे। अब लोगों का भी दोगलापन देखने को मिलेगा। क्यों भाई, अब नहीं चाहते तुम लोगन पॉल जीते हैं? देखो मेरी पर्सनली प्रेडिक्शन मैं बताऊं, मैं तो LA नाइट की तरफ हूँ भाई। मेरे को जितना लगता है कि लोगन पॉल के पास चैंपियनशिप है, अच्छा है कि हाँ भैया वो दूसरे स्टार्स की तरफ ले जा रहा है, चैंपियनशिप प्रोडक्ट को नई आइज ला रहा है। मैं चाहता हूँ कि LA नाइट शुड विन, बिकॉज अगर अब नहीं जीता तो कब? अबे LA नाइट भाई क्या अपने जब बच्चे हो जाएंगे तेरे, जब वो रेसलिंग करने लगेंगे तब चैंपियनशिप जीतेगा भाई। भाई इतनी हाइप अभी तक नहीं गई है भाई। लास्ट ईयर जो आपने चैंपियनशिप कितने हारे, और फिर भी अगर आपको अभी भी चीयर कर रहे हैं तो आपको बनता है कि एक मिड कार्ड टाइटल तो उठाओ यार। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं LA नाइट को? मैं चाहता हूँ कि LA नाइट के पास टाइटल आए। दिस इज व्हाई आई एम प्रेडिक्टिंग होम टाउन के अंदर लोगन पॉल को रौंद दिया जाए और LA नाइट चैंपियनशिप जीते। हालांकि वो अलग बात है कि LA नाइट के केस में और लोगन पॉल के केस में कि अगर LA नाइट जीतता है तो भले ही लोगन पॉल का होम टाउन है, खुश तो होंगे वो LA नाइट के लिए। अगला है हमारा लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली के बीच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच। और इस मैच को तो आपको पता, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई जब पता चला कि क्या ये शार्क केज मैच नहीं होने वाला। डोमिनिक को ऊपर नहीं लटका जा रहा, डोमिनिक रेफरी नहीं है, डोमिनिक अट्रैक्शन नहीं है मेन इस मैच की। इस मैच की मेन अट्रैक्शन इस चैंपियनशिप को क्यों बनाया? था ही नहीं वो कभी अट्रैक्शन यार। स्टार्टिंग में था, लेकिन जिस तरीके से स्टोरी बिल्ड हुई डोमिनिक बिकेम द मेन अट्रैक्शन। सो इफ डोमिनिक इज नॉट देयर इन द मैच देन आई एम ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड। और इस मैच से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी है, क्योंकि रॉ को कैरी किया है यार इसने। अगर हम लाइक समर स्लैम के पहले के रॉ की बात करें तो बिल्ड किया है अच्छा खासा लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली को। और रिया रिप्ली का ही पहला मैच होने वाला है इंजरी के बाद, तो ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि रिया रिप्ली जीत भी जाएगी। और लिव मॉर्गन क्या इतनी जल्दी चैंपियनशिप हारने वाली है क्या? कम ऑन, लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट हियर। लिव मॉर्गन ने अभी चैंपियनशिप जीती और अभी हार जाएगी तो कितना बुरा लगेगा। तो ऐसे में मेरे को बहुत डाउट हो रहा है। फिन पैलर ने जिस तरीके की हरकतें करी, मतलब हरकतें क्या टीज दे रहा था वो बंदा, ऐसा लग रहा है कि शायद से वो रिया रिप्ली को हरवाने में पूरी मदद कर सकता है। तो पता नहीं कि मेरे को ऐसा आई डोंट नो, ये ऐसा मैच है जिसमें मेरी कोई विनर के लिए वो होप नहीं है कि यार मैं चाहता हूँ ये जीते। हाँ मेरे को लग सकता है कि लिव मॉर्गन यहाँ पर टाइटल रिटेन करने वाली है, बट ये नॉर्मल मैच ऑब्वियसली नहीं होने वाला। इसमें बहुत शेनानिगन्स देखने को मिलने वाला है एंड दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। अगला है बेली वर्सेस नाया जैक्स का प्रोबेबली लीस्ट हाइप्ड मैच पूरे स्मैकडाउन के अंदर। अगर मैं कहूंगा तो ये वही वाला मैच है। हाउएवर दिस is going to be a good match. I'm not going to say very best, but good match considering कि नाया जैक्स का कैरेक्टर जैसे बिल्ड हुआ है। नाया जैक्स ने क्वीन ऑफ द रिंग जीता, उसने टाइटल अपॉर्चुनिटी अर्न करी है। इट इज नॉट किया क्योंकि सोशल मीडिया के लोग कह रहे थे कि यार ये लड़की बहुत उछल रही है, इसको मौका देना चाहिए, ये वैसी वाली नहीं है। नाया जैक्स ने अर्न करी है। और नाया जैक्स ने जिस तरीके से रिया रिप्ली के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी थी या थ्रू आउट दिस ईयर परफॉर्मेंस दी है,
एक चैंपियनशिप वो डिजर्व करती है। लाइक आई नो बेली इज अ गुड सुपरस्टार, बट बेली का रन अगर हम लोग अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे तो हम कह सकते हैं कि फीका रहा है बहुत ही ज्यादा। अब नहीं कह सकते कि वो वर्ल्ड चैंपियन है। तो अगर वो नहीं हो रहा है काम, तो मैं चाहूंगा कि नाया जैक्स उस टाइटल को उठाए और नाया जैक्स उस टाइटल की प्रेस्टिजियस दिखाए बेली को कि भाई देख ऐसे चैंपियन बनते हैं। और क्या पता तुम्हारी राइवलरी फिर से कंटिन्यू रहे और बेली अगर टाइटल चेस कर रही है ना, तो आई गेस उसमें ज्यादा मजा है। अगला मैच है कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बीच में रखा है मैंने। मैं चाहता हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई भी ऐसे ही रखे ताकि हमें पता चल जाए कि रोमन रेंस नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो फिर तो मेन इवेंट में है भाई। इसकी प्लेसमेंट बहुत तगड़ी होने वाली है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस मैच टू बी लाइक इन द मिडल, है ना। तो अगर ये स्टार्टिंग में हो रहा है बहुत कुछ टेल करेगा, एंडिंग में हो रहा है तो बहुत कुछ टेल करेगा। खैर अगर इस मैच की विनर की बात करें तो मेरे को लगता नहीं कि इस मैच में किसी विनर को प्रेडिक्ट करने की भी जरूरत है। यू नो, आई नो, एवरीबडी अराउंड मी नोज कि भाई कोडी रोड्स की टाइटल उसके पास रहने वाली है, नहीं जा रही। कोई भी आ जाए भाई, होमलैंडर आए, कोई भी आए, कोडी रोड्स की टाइटल तो उसके पास से सोलो सिकोआ इस जन्म में तो नहीं निकालवा सकता, अनलेस रोमन रेंस आए और सोलो सिकोआ की जगह कोडी रोड्स को ही बजा दे। क्योंकि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, सोलो सिकोआ बना है अब दुश्मन, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन तो रोमन का अभी भी कोडी होना चाहिए। अगर एक सच्चा दुश्मन होगा रोमन रेंस तो वो आके कोडी रोड्स को पीटेगा। भाई मैं होता रोमन रेंस की जगह मैं तो कोडी को ही पीटता। सोलो सिकोआ ने मेरी थोड़ी चैंपियनशिप ली है, कोडी रोड्स ने ली है, मैं कोडी रोड्स को बजाता। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है अगर मैं रोमन रेंस होता तो। लेकिन रोमन रेंस है, जरूरी थोड़ी कि वो बैड गाय के रूप में आ रहा है। मे बी ही इज अ गुड गाय नाउ। और मैं रोमन रेंस को एक चीज बताना चाहता हूँ, एज मच एज वी वांट टू सी रोमन एज गुड गाय, आपने अपना 2017 से पहले का टाइम देखा है, 2017 भी छोड़ 2020 से पहले का टाइम देखा है, आपने अब वाला कोडी रोड्स का रन देखा है। तो मैं ये कहूंगा कि बेबी फेस अगर बन रहे हो तो बहुत मेहनत वाला काम है। सही में कह रहा हूँ, आज की डेट में बैड गाय बनना बहुत आसान है। मैं तो किसी के मुंह पे थूक दूंगा बन गया बैड गाय। भाई गुड गाय कैसे बनोगे? गुड गाय के लिए तो लोग खींचने आ जाते हैं तुरंत नीचे, अबे ये क्या, ये तो फिर करते ही हैं सब, कुछ भी कर देंगे। बैड गाय बनना बड़ा आसान है। एक टाइम पे मेरे को याद है क्वेश्चन आता था 2017-18 के टाइम पे, भाई हील बनना आसान होता है, फेस बनना आसान होता है। उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक ऐसा था भी नहीं। बट अब मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि भाई बेबी फेस बनना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा। आज की डे एंड एज में हील तो भाई कोई भी बन सकता, मैं सही बता रहा हूँ, आप उठ के जाओगे आप भी बन सकते हो, लेकिन बेबी फेस बहुत मुश्किल है भाई। लोगों को प्लीज करना आज के डेट में बड़ा मुश्किल हो गया है। खैर कोडी वर्सेस सोलो के मैच में ऑब्वियसली मेरी प्रेडिक्शन कोडी रोड्स रहने वाली है। रोमन रेंस हाउएवर, भाई मैं चाहता हूँ प्लीज, आई डोंट नो व्हाई आई वांट टू सी रोमन रेंस, बट आई डोंट वांट कि जैसा लोग कह रहे हैं वैसा हो। मैं रोमन रेंस को ऐसा बंदा नहीं देखना चाहता कि यार लोगों ने कहा और उसने कर दिया, नहीं यार, कुछ अलग करना। तो मैं बस उतनी होप है मेरी। बाकी समर स्लैम में रिटर्न तो ऑब्वियसली होगा किसी ना किसी का। सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, और भाई सारे चैंपियनशिप मैचेस है, मैं तो ये देख कर पागल हो गया। मैंने ओ भाई गजब गजब, मजा आ गया। सैमी वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, जो कि मेरा फेवरेट मैच निकल के आया था लास्ट पेपर व्यू से, इस बार भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फेवरेट नहीं तो एटलीस्ट टॉप 3 में तो रहने वाला, एटलीस्ट डिसअपॉइंट ना करे। When it comes to विनर, मेरा विनर लास्ट टाइम ब्रॉन ब्रेकर था, सैमी ज़ेन जीता था, लेकिन इस बार भी मैं ब्रॉन ब्रेकर पे ही बेट करने वाला हूँ, क्योंकि एज ब्रॉन ब्रेकर सेट कि उसने मजे में लिया था, अब वो सीरियस होगा। लेकिन सैमी ज़ेन का भी हमें पता है, द मोमेंट यू थिंक कि वो सामने वाला सीरियस है, सैमी ज़ेन उससे डबल सीरियस हो जाएगा। तो ये मैच अब और भी ज्यादा मैग्नीट्यूड का हो गया है। सैमी ज़ेन से डर तो ऑब्वियसली लगना चाहिए ब्रॉन ब्रेकर को। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास बॉडी है, मसल है तो तुम जाके पीट दोगे, नहीं भाई, सैमी ज़ेन भी वेटरन है, कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तो ब्रॉन ब्रेकर मेरी फिर भी यहाँ पे प्रेडिक्शन रहने वाली है। डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर के बीच होगा हमारा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच। इस मैच का आई थिंक मेरे को लग रहा ओपनर हो सकता है, ये बहुत अच्छा ओपनर भी हो सकता है। तो डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर में मेरी प्रेडिक्शन देखो यार, इसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मैं नहीं कर पा रहा प्रेडिक्ट विनर, बिकॉज आई लव गुंथर, बट रिसेंटली मैं डेमियन प्रीस्ट को भी पसंद कर रहा हूँ। भाई मैं देख रहा हूँ 2000 कह रहा हूँ, सॉरी, रेसलमेनिया जो थी इस बार की, उस बार की रेसलमेनिया तक या फिर उसके 1-2 हफ्ते आगे तक भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कभी डेमियन प्रीस्ट को भी पसंद करने लगूंगा, उसके कैरेक्टर को पसंद करने लगूंगा। मेरे को सही में लगा था कि भाई इस बंदे से नहीं होगा, ये बस ट्रांजिशनल चैंपियन है ना। मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैश इन इसीलिए करवा दिया क्योंकि मनी इन द बैंक पे इतने लालचन लग रहे थे, बस इसीलिए, अदरवाइज डेमियन प्रीस्ट उतना आगे तक नहीं जाएगा। बट द वे ही इज मूविंग,
माय गॉड, आई थिंक इसके बेस पे शायद से मैं 51-49 करके डेमिन प्रीस्ट को पिक कर सकता हूँ। अदरवाइज गुंतर भी अगर जीतता है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी, बट डेमिन प्रीस्ट के लिए बुरा जरूर लगने वाला है। सो या माय प्रेडिक्शन गोज विद डेमिन प्रीस्ट। अगर उसका कैरेक्टर इतना इंप्रूव नहीं होता ना तो गुंथर मेरी ऑब्वियस प्रेडिक्शन होती आराम से। अगर आप रेसलमेनिया के पहले वाले चेतन को पूछते वो गुंथर ही बोलता। नेक्स्ट अप एंड फाइनली, जो कि मेरे को लग रहा है कि मेन इवेंट ही होने वाला है, सेथ रॉलिंस के स्पेशल गेस्ट रेफरी वाले मैच में सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर कोलाइड करने वाले हैं आमने सामने। बड़ी महीनों की राइवलरी फाइनली कंक्लूड होगी। आई डोंट नो कंक्लूड होगी या नहीं होगी, बट कुछ तो निकलेगा। पहली बार ये लोग एक ऑफिशियल इन रिंग एक्शन में आने वाले। सीएम पंक पहली बार एक सिंगल्स टेलीवाइज्ड मैच में लड़ने वाला WWE के अंदर, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक तो डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ लड़ लिया सीएम पंक ने और एक अपना रॉयल रंबल में मैच लड़ लिया। तो तीसरा मैच है सीएम पंक का, बट सिंगल्स मैच है, पहली बार होगा टेलीवाइज्ड। सो ये इट वुड बी इंटरेस्टिंग। मेरी प्रेडिक्शन ऑब्वियसली मैं सीएम पंक को पिक करता, बट आई डोंट नो, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद इसमें कोई जीतेगा ही नहीं। पता नहीं क्यों, पता नहीं। इस सेथ रॉलिंस जब से ऐड हुआ ना, मेरे को लग रहा है कि शायद से इस मैच में कोई जीतेगा ही नहीं। कुछ वियर्ड टाइप की चीज हो सकती है। मे बी रेफरी कोई अटैक कर दिया तो इसीलिए इसका रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी हो सकता है। आई एम रूटिंग फॉर कि हाँ इसका नो रिजल्ट आए। उससे दो फायदे होंगे मेरे। देखो, एक तो मेरे को ये होगा कि चलो पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर अभी भी कंटिन्यू होगा। दूसरी चीज, हमें इंटरनेट मेल्ट डाउन देखने को मिलेगा। मेरे को वो बड़ा पसंद आता है जब भी इंटरनेट ऐसे क्यों कर दिया, मैं तो ये सोच के आया था ऐसा होगा, ऐसे कैसे हो गया, वो देखने में मेरे को बड़ा मजा आता है, तो वो भी हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई आई एम रूटिंग फॉर कि इस मैच को कोई रिजल्ट ना आए। विनर प्रेडिक्ट मैं नहीं कर पा रहा यार। लाइक दीज टू इतने फेवरेट बन चुके हैं मेरे कि मैं इनमें से किसी एक को पिक करके दूसरे को दगा नहीं दे सकता। पंक वर्सेस मैकिंटायर मेरे लिए दोनों इस लेवल पे हैं, दोनों बराबर पे हैं, और पता नहीं क्यों दोनों ही पसंद आ रहे हैं मुझे। लाइक ड्रू मैकिंटायर बैड गाय और सीएम पंक तो अपना, क्योंकि माइक पे इतना अच्छा है तो इसलिए मेरे को वो पसंद ही है। तो यार मैं नहीं प्रिडिक्ट, आई एम सॉरी, आई नो आप प्रिडिक्शन देखने आए थे, बट नहीं कर पा रहा मैं इसमें नो रिजल्ट के प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। आई होप कि ऐसे मजा आ जाएगा अगर ऐसा हो तो। खैर, कमेंट्स में अपने प्रेडिक्शंस लिख के बताना। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कितने लोग पंक और मैकिंटायर में किसको चुनने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।